इतिहास में जाएं तो साल 1599 का वो दिन था जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी नींव आज से लगभग 400 साल पहले ही डल चुकी थी। जो भारत आई तो थी सिर्फ मसालों का व्यापार करने के लिए, लेकिन एक बार पैर जमने के बाद भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया था। कंपनी जब आई थी तब भारत उसके लिए बिल्कुल नया देश था। मुगलिया शासन चल रहा था उस वक्त भारत में, और उस वक्त सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत का ईस्ट इंडिया ने आगे चलकर इतिहास और भूगोल सब कुछ बदल कर रख दिया। इन 200 सालों में हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश हुकूमत से रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह, उस्मान आजमी, सुखदेव, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, महात्मा गांधी समेत ना जाने कितने असंख्य वीरों जवानों ने इसके खिलाफ बिना झुके लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी की बदौलत ही हमें साल 1947 में आज़ादी मिली और हम ब्रिटिश हुकूमत को देश से खदेड़ने और उनके देश वापस भेजने में सफल रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मसालों का व्यापार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कब पड़ी थी? क्या आपको पता है कि उसके नींव की बात लंदन के होटल में की गई थी? चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि भारत को आज़ादी कब और कैसे मिली। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले 24 अगस्त 1608 ईस्वी को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 की ठीक आधी रात में ही मिल गई थी, लेकिन घड़ी के कांटों ने जैसे ही रात के 12 बजाए भारत की आज़ादी की तुरंत घोषणा कर दी गई। हालांकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर 14 अगस्त की रात 12 बजे आज़ादी का ऐलान हुआ तो फिर हम हर वर्ष इसी दिन इसी वक्त को स्वतंत्रता का समारोह क्यों नहीं मनाते? सवाल ये भी है कि जब एक देश की नई तकदीर लिखे जाने जैसा बड़ा काम हुआ तो फिर यह आधी रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि रात 12 बजे ही ब्रिटिश राज के हाथों से शासन की बागडोर भारतीयों को सौंपी गई थी? दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता मिलने के आखिरी कुछ महीनों की कहानियां लिखने वाले 2 विदेशी इतिहासकारों ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंग्स की पुस्तक फ्रीडम एट नाइट हिंदी में आधी रात को आज़ादी के नाम से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में बताया गया है कि आखिर 14 अगस्त की आधी रात को ही भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित क्यों किया गया। दोस्तों, पुस्तक आधी रात को आज़ादी के लेखक कहते हैं इसकी वजह से ज्योतिषियों का मानना था कि किसी राष्ट्र को स्वतंत्रता दिए जाने जैसा पवित्र काम कार्य के लिए 15 अगस्त का दिन शुभ नहीं है। उन्होंने बताया कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के लिहाज से 15 अगस्त को इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने ही बताया कि अगर 15 अगस्त की तारीख ही तय हो गई है तो इसका विकल्प भी निकाला जा सकता है। पुस्तक में कहा गया है कि भारतीय ज्योतिषियों के आग्रह के सामने ही वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को झुकना पड़ा। भारत पर कई वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। यह 23 जून 1757 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जीती थी। जीत के बाद कंपनी ने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। हमारे देश में पहली बार 1757 में विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। पूरा देश ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एकजुट हुआ था। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि भारत तब हार गया था, लेकिन उसके बाद भारतीय शासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया, जिन्होंने भारत को आज़ादी मिलने तक हमारे देश पर शासन किया। हमारे देश को आज़ादी पाने के लिए एक लंबे अभियान का सामना करना पड़ा। 2 विश्व युद्धों के बाद ब्रिटेन कमजोर होने लगा और भारत अंततः स्वतंत्र हो गया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम सदैव प्रेरणादायी रहा है क्योंकि यह दुनिया का सबसे अहिंसक अभियान था। दोस्तों, इस वर्ष हम भारतीय अपना 77वां भारतीय स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम भारतीय उन सभी नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का दिल से
सम्मान और सलाम करते हैं। इन्होंने अतीत में हमारे देश की आजादी के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में लोकप्रिय रोलेट एक्ट पारित हुआ और भारतीय स्वशासन की मांग की गई। साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे औपनिवेशिक सुधार भी हुए। इस अवधि की अशांति कई राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन में परिणत हुई। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व में ब्रिटिश भारत का विभाजन, जो खूनी दंगों, व्यापक मौतों और धार्मिक हिंसा के कारण लगभग 15 मिलियन लोगों को बेदखली के साथ हुआ। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भी साथ साथ हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर झंडा फहराया था। वर्तमान में प्रधानमंत्री प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पूरे कार्यक्रम का प्रसारण करता है, जो आमतौर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई संगीत के साथ शुरू होता है। भारत स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण समारोह, परेडों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाता है। आपको बता दें, भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में वह सब कुछ जो हर हिंदुस्तानी को जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1, भारतीय तिरंगे को स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायियों ने टिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एकमात्र सामग्री हाथ से काती गई और हाथ से बुनी गई सूती खादी की बुनियाद थी। नंबर 3, शीट्स बैंड जो केसरिया रंग का है, देश की दृढ़ता और वीरता का प्रतीक है। मध्य पट्टी जो सफेद है और उस पर धर्म चक्र अंकित है, और निचला बैंड जो हरा है, देश की उर्वरता, विकास और सौभाग्य को दर्शाता है। और नंबर 4, आज़ादी के समय भारतीयों के पास कोई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय गीत नहीं था, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में भारत भाग्य विधाता गीत लिखा था, जिसका नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। नंबर 5, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्रियों ने बुलेट प्रूफ गिलास पैनल के पीछे से अपना भाषण दिया है। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से उन्होंने इस परंपरा को त्याग दिया है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाए गए हैं और सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।